आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी की आराधना करने का फल यह है या कारण यह है कि हम उन जैसे चारित्र को धारण करके और संसार से परिमुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए उन परमेश्वरी की भी हम आराधना अर्चना करते हैं। इस प्रकार से हमारे धर्म में 5 परमेश्वरियों की आराधना अर्चना करने का उपदेश दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी त्यागी जन हमारे परम आराध्य हैं। आराधना का मतलब केवल पूजा करना ही नहीं होता, आराधना का मतलब उनकी विनय करना भी होता है, चाहे वो माता जी हों या क्षुल्लक हों, क्योंकि हमारे यहाँ चतुर्विध संघ की चर्चा की गई है और चतुर्विध संघ की चर्चा 2 प्रकार से की गई है। एक अभी शांति धारा शांति पढ़ते हैं तो उसमें ऋषि मुनि यति अनगार ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। ये 4 प्रकार के साधुओं की भक्ति करते हैं। तो ऋषि तो रिद्धिधारी होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। और यति जो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ करके जो ज्ञान प्राप्ति के सर्वस्व ज्ञान प्राप्ति का उपाय करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, इसलिए वो यति कहलाते हैं। और जो मुनि होते हैं वे मुनि मौन साधना करते हुए अपने चारित्र की साधना पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए मुनि हैं। और अनगार जो हैं वो मुनि से अर्थात घर जो है उस सबको आपने बसाया है। 2 बातें हैं, घर बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है। मकान को घर नहीं कहते। मकान बना लें और उसमें निवास करने वाले परिवार ही नहीं हो तो फिर कैसे होगा? तो परिवार तो बसाया जाता है। लेकिन ये घर और मकान कुछ भी हो, चाहे हम बसाएं या बनाएं, ये हमें तारने वाले नहीं है। ये संसार समुद्र में डुबोने वाले। इसलिए जो घर अथवा मकान को छोड़ करके जिन्होंने दीक्षा धारण की है उनको अनगार कहते हैं। घर का मतलब आगार होता है और अनगार का मतलब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है वे अनगार होते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के साधुओं का संग होता है। और दूसरे प्रकार से मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे 4 प्रकार के साधुजन हैं। क्योंकि श्रावक श्राविका का मतलब ये है कि जिन्होंने अपने घर का त्याग करके क्षुल्लक या क्षुल्लिका पद को धारण कर लिया है वे श्रावक श्राविका कहलाते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट श्रावक का पद क्षुल्लक और क्षुल्लिका का होता है। तो उत्कृष्ट श्रावक के पद को जो प्राप्त हो गए वे हमारे विनय के स्थान बनते हैं। उनकी भी यथा योग्य विनय की ही जानी चाहिए। और इन 4 प्रकार के संघ जो हैं उन संघों की विनय करना श्रावक धर्म का परम कर्तव्य है।